का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर जहां दिल्ली में देश की सबसे जहरीली हवा इस वक्त देखने को मिल रही है और इस वक्त दिल्ली वासियों का जो सांस लेना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बड़ी खबर, अगले कुछ दिन आफत में ये सांसें रहेंगी। जहां आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का जो एक्यूआई लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे दिल्ली के किसी भी इलाके का जिक्र कर लिया जाए, कोई 500 से 800 के पार यहाँ पर एक्यूआई लेवल है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि कर्तव्य पथ धौला कुआं दिल्ली में दम किस कदर घुट रहा है, साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। रिठाला और पालम में भी आप देखिए कि आज वीकेंड है और वीकेंड में अमूमन तौर पर यहाँ पर सबसे ज्यादा रश एरिया ये कहा जाता है, आवाजाही देखने को मिलती है। लेकिन आज फिलहाल ये पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा ही पसरा हुआ है और पूरे दिन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको बता दें कि एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो दिल्ली में स्थिति है वो और ज्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। अगले कुछ हफ्तों भी इसी तरह से हालात यहां पर रहेंगे, जहां पर प्रशासन का ये कहना है कि हम पूरे इंतजाम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल धरातल पर कोई भी सफलता प्रशासन के हाथ नहीं लग रही। अब कहां कितना एक्यूआई लेवल है वो भी जरा आप समझिए। जहां ग्रेटर नोएडा में 664 है, नोएडा में 706 के पार पहुंच चुका है, गाजियाबाद में 673 एक्यूआई लेवल दर्ज कराया गया, तो वहीं हापुड़ में 632, मेरठ में 434, आनंद विहार नई दिल्ली में 674 रहा, अक्षरधाम में 412, लोधी रोड में 377 एक्यूआई लेवल दर्ज कराया जा रहा है। और अक्षरधाम इलाके के आसपास धुंध की सफेद परत साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की तरफ से ये पहले ही जारी कर दिया गया है कि एक्यूआई जो लेवल है वो 400 के पार है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है। अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना भी आसान है कि किस कदर लोगों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य अमला भी पूरी तरह से एक्टिव है। स्वास्थ्य अमले का ये कहना कि फिलहाल लोग जब भी घरों से बाहर निकले तो कोशिश ये करें कि सावधानी, प्रिकॉशन, प्रोटेक्शन सब कुछ लेकर निकले। किसी भी तरह की अगर कोताही बरतेंगे तो निश्चित तौर पर कई गंभीर बीमारी जो हमारे शरीर में घर कर सकती है। और ऐसे में कर्तव्य पथ धौला कुआं, पालम, रिठाला की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सिर्फ धुआं ही धुआं इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हर दिल्ली वासी फिलहाल सवाल यही पूछ रहा है कि आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब निकलेगा, क्योंकि हर साल इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है और किसी भी तरह से जो सिचुएशन है वो फिलहाल यहाँ पर ठीक नहीं रहती है। मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, अमित सुनकर दिल्ली से, देव वर्मा गाजियाबाद से। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास एक्यूआई लेवल जहां पर अभी आपकी मौजूदगी है कितना दर्ज किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर, जहाँ का एक्यूआई लेवल जो है 570 के आसपास दिखाया जा रहा है, जो काफी खराब श्रेणी के अंदर है, जिससे कि अभी लोगों को अच्छी खासी इस प्रदूषण से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं तो वो जो मास्क पहन के निकल रहे हैं, और जो पार्क है वो कहीं ना कहीं खाली है, बहुत कम लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। जो दिल्ली की जो हालत है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खराब स्थिति के अंदर है। जी, निश्चित तौर पर और जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है उनसे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अभी हालात शायद और बिगड़ सकते हैं। देव, आपके पास आते हुए जहां पर आप अभी उपस्थित हैं वहां का एक्यूआई लेवल क्या है और आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना, किस तरह से दम उन लोगों का इस जहरीली हवा में घुट रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो जिस जगह पे मैं इस समय खड़ा हूँ, वहाँ का एक्यूआई लेवल इस टाइम जो है 675 पार पहुंच चुका है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को जो है यहाँ पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जब हम लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि भैया हमें जो है सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है उसको देखते हुए लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है और गले में खराश भी हो रही है। अगर हम गाजियाबाद प्रशासन की बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन के जो बड़े बड़े दावे हैं वाटर फॉगिंग के, धूल को रोकने के, और जो इनके दावे हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम गाजियाबाद जिला प्रशासन की बात करें तो जिला अधिकारी के सख्त आदेश हैं कि जितना भी यहाँ पर अगर जो भी होटल वगैरह है, धूल मतलब धुआं उड़ाने वाली जो भी चीजें हैं जहाँ पर धुआं उड़ता है या दिखाई देता है, जो भी फैक्ट्रियां वगैरह हैं जहां पर धुआं जैसी चीजें होती हैं, जहां पर जितनी भी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इस समय मॉर्निंग वॉक करने आए हुए हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करना है तो कैसा लग रहा है उन्हें, कैसा फील हो रहा है। ये क्या नाम है आपका? पवन जी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बात करते
निश्चित तौर पर। और देखिए लगातार जो AQI लेवल है जिस तरह से बढ़ रहा है उससे अंदाजा लगाना भी आसान है कि किस कदर लोगों की परेशानी हो रही होगी। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की है, उसके लिए आप दोनों का